शोभिता की शादी कोलकाता के रईस परिवार में हुई थी। यह परिवार जितना रईस था उससे कई ज्यादा रहस्यमय माना जाता था। इस परिवार के लोग भी बेहद अजीब थे। वह बाहर ज्यादा किसी से बोलते चालते नहीं थे। जब शोभिता की शादी होकर वह नई नई घर में आई तो ऐसे में उनके खानदान में एक बेहद पुरानी रस्म थी। इस रस्म के मुताबिक बहू को ससुराल की तरफ से एक कद्दू दिया जाता है जो कि उसे रसोई में बनाना होता था। शोभिता को भी उसकी दादी सास ने यह कद्दू दिया। इसे लेकर एक परंपरा थी कि अगर यह कद्दू अंदर से बिल्कुल साफ निकलेगा तो इसका मतलब बहू ससुराल में बेहद अच्छे तरीके से रह पाएगी। पर अगर कद्दू खराब निकला तो ऐसे में बहू के लिए ससुराल में रहना बेहद मुश्किल माना जाता था। एक दिन जब शोभिता पूरी तरह तैयार होकर अपनी सास के पास गई तो वहां पर उसकी दादी सास भी बैठी हुई थी, जिन्होंने एक बड़ा सा पीले रंग का कद्दू मंगवाकर अपनी बहू को दे दिया और उससे कहा कि वह रसोई में जाकर इसे काट कर लेकर आए। शोभिता जब इस कद्दू को लेकर रसोई में काटने लगी तो ऐसे में यह कद्दू अंदर से पूरा काला निकला। उसके अंदर एक लाल रंग का नींबू भी निकला था जिसमें चारों तरफ सुइयां लगी हुई थी। इस कद्दू को देखकर शोभिता बेहद ज्यादा हैरान रह गई। वहीं उसकी काम वाली बाई तेज तेज चीखने लगी और उस कद्दू को भागकर दादी सास के पास ले गई। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यह काम वाली बाई उनके पास जाकर तेज तेज चिल्लाने लगी और वो ये बोल रही थी कि यह तो अशुभ हो गया, नई बहू घर के लिए ठीक नहीं है। देखो यह कद्दू कितना काला है और इसके अंदर से नींबू भी निकला है। इस नींबू को जैसे ही दादी सास ने अपने हाथ में लिया तो वह तुरंत काला हो गया था। यह देखकर पूरा परिवार घबरा गया। हालांकि शोभिता की सास और दादी सास ने उसे कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बाजार से एक नया कद्दू मंगवा कर शोभिता से कटवाया, जो कि अंदर से पूरी तरह ठीक था, और शोभिता को रसोई में उसे बनाने के लिए भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ शोभिता की दादी सास खराब काले कद्दू को लेकर एक कमरे में गई। यह कमरा बेहद काला था और पूरी तरह रहस्यमय माना जाता था। इस कमरे में जाना किसी को भी अलाउ नहीं था। यहाँ पर केवल उसकी दादी सास और सास ही जा सकती थी। वह इस कद्दू को रखकर कुंडी लगाकर वापस आ गई। इतनी ही देर में शोभिता ने भी अपनी पहली रसोई का खाना बना लिया था। उसकी काम वाली बाई डाइनिंग टेबल पर सबके लिए खाना लेकर आई, पर जैसे ही उसके सब्जी की कटोरी का ढक्कन हटाया गया तो वहां पर सभी को फिर से एक लाल रंग का नींबू दिखा। इस नींबू को देखकर पूरा परिवार हैरान रह गया। वहीं शोभिता को भी समझ नहीं आया कि आखिर उसमें नींबू कहां से आ गया। वहीं पूरी सब्जी भी कुछ देर के बाद अपने आप ही काली हो गई। ऐसे में सभी को लगा कि यह जरूर कोई काला जादू है। वहीं शोभिता सभी को ये बोल रही थी कि उसने सब्जी बेहद अच्छी बनाई थी। वह फटाफट रसोई में जाकर एक कटोरी लेकर आई जहां पर उसने सब्जी पहले ही निकाली हुई रखी थी। उसने सभी को दिखाया और कहा कि ये उसकी सब्जी है। उसे नहीं पता कि ये सब्जी कैसे खराब हो गई। ऐसे में उसकी दादी सास चुपचाप अपनी कुर्सी से उठी। उन्होंने शोभिता के सिर पर हाथ रखकर बोला कि बहू कोई बात नहीं, यह सब्जी मुझे दे दो। ऐसे में उसकी दादी सास इस सब्जी को और नींबू को लेकर फिर से उसी काले कमरे में चली गई जहां पर उन्होंने काला कद्दू रखा था। शोभिता की सास ने उस वक्त तुरंत ही सभी के लिए खिचड़ी बना दी। घर वालों ने खिचड़ी खाई और सभी सो गए। अगले दिन जब शोभिता छत से नीचे अपनी सास के पास जाने लगी तो वहां सीढ़ियों पर ही कुछ कांच के टुकड़े रखे हुए थे। यह कांच का टुकड़ा शोभिता के पैर में चुभ गया, जिससे उसके पैर पूरी तरह खून से लाल हो गए। वह खून से सने पैर लेकर ही अपनी सास के पास पहुंची। उसकी दादी सास ने देखा कि उसके पैरों से खून निकल रहा है। उन्होंने पूछा कि बहू ये क्या हो गया। ऐसे में शोभिता ने बताया कि सीढ़ियों पर बहुत सारे कांच के टुकड़े थे जो कि उसके पैरों पर चले गए। फिलहाल उसकी सास ने उसके पैरों की मरहम पट्टी की। वहीं दूसरी तरफ उसकी दादी सास उसी जगह पर गई जहां पर उसके पैर में कांच के टुकड़े लगे थे। उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ भी नहीं था।
जबकि शोभिता के पीछे के सारे लाल पैर भी साफ हो चुके थे। हालांकि वहां पर उन्हें छोटा सा कांच का टुकड़ा मिला, जिसे लेकर वह उसी काले कमरे में चली गईं, जहां पर वह बाकी सारा सामान इकट्ठा कर रही थी। ऐसे में लगातार कई दिन बीते। इस दौरान सभी दिन शोभिता के लिए बेहद बुरे निकल रहे थे। शोभिता किसी न किसी दिक्कत का सामना कर रही थी। ससुराल में कोई भी दिन उसका अच्छा नहीं गया था, पर अचानक ही एक दिन उसकी दादी सास ने कामवाली को बुलाया। वह उस कामवाली के साथ ही पूरे परिवार को उस काले कमरे में ले गई। दरअसल उस दिन दादी सास एक बड़ा खुलासा करने के लिए उस कमरे में सभी को लेकर गई थी। जैसे ही सब इस कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि यह कमरा पूरी तरह काला था। यहाँ पर चारों तरफ कंकाल लगे हुए थे और बीच में कुछ जादू टोने का सामान रखा था। वह सारा सामान भी वहीं पर रखा था जो कि शोभिता के हाथों खराब हो गया था। ऐसे में दादी सास ने शोभिता व काम वाली बाई को उस गोल घेरे के बीच में बैठाया, जहां पर सारा सड़ा हुआ सामान रखा था। दादी सास सामने बैठकर शोभिता और कामवाली से कुछ बातें करने लगी। इसी दौरान अचानक ही कामवाली बाई तेज तेज अपना सर हिलाने लगी। उसके अंदर कोई जादुई शक्ति आ गई थी। ऐसे में दादी सास ने पूछा कि तुम शोभिता को अभी तक परेशान क्यों कर रही थी। कामवाली ने कबूल किया कि वह शोभिता को पसंद नहीं करती। वह चाहती थी कि शोभिता का पति उससे शादी करे। वह शोभिता को घर से निकालने के लिए काला जादू कर रही थी। उसी ने कद्दू के अंदर काला नींबू रखा था। सब्जी भी उसी ने काली की थी और कांच भी उसी ने फैलाए थे, जिससे कि वह शोभिता के पैर खराब कर सके। वह शोभिता की छवि घर में बिगाड़ना चाहती थी, जिससे सभी लोग उसे घर से बाहर निकाल सकें और वह खुद किसी तरह से घर की बहू बन जाए। इस बात का खुलासा होने के बाद सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया। वहीं दादी सास ने कामवाली के ऊपर जो भी तंत्र किया था उसे उतारा। उन्होंने सभी को बताया कि उनकी कामवाली जादुई तंत्र करती थी और वह इसी के जरिए अब शोभिता के बच्चे को खराब करने वाली थी। फिलहाल सभी घर वालों के सामने कामवाली की सच्चाई आ गई थी। उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। वहीं शोभिता अब पूरी तरह घर में खुशी से रह रही थी। उसका हर एक दिन अच्छा गुजर रहा था। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं, या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।